आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन आता है कि एलोपैथिक लें या आयुर्वेद पर आएँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको आयुर्वेद ही क्यों लेना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को आप बिल्कुल क्लियर कर लें। देखिए, शरीर जो है प्रकृति से बना है और आयुर्वेद भी एक प्राकृतिक उपचार है जिसमें जड़ी-बूटियों का प्रयोग किया जाता है। आपके नेचुरल तरीके से जैसे योग है, ये भी आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है। आयुर्वेद में चिकित्सा बिना किसी साइड इफेक्ट के होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आयुर्वेद का। और ये एक जो भ्रम है कि आयुर्वेद का प्रयोग करने से जो है आराम आपको बहुत लंबे समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि आप आयुर्वेद के साथ पथ्य अर्थात आप परहेज करते हैं तो आपको पहले दिन से ही लाभ होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको लाभ पहुंचाता है। और आयुर्वेद कितनी भी पुरानी बीमारी है जिनको हम क्रोनिक डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, उसमें भी आयुर्वेद ही कारगर है, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी की जड़ को समाप्त करता है ताकि रोग बार बार आपको परेशान ना करें। चाहे वो पथरी की समस्या, यदि आपको पथरी हो जाती है, आप आयुर्वेद में आते हैं तो आप आयुर्वेद की औषधियों से और अपने खान पान से यदि पथरी को निकाल देते हैं तो वापस से फिर नहीं होती। नहीं तो कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो सर्जरी करा चुके हैं, बार बार फिर से पथरी हो जाती है, फिर सर्जरी करानी पड़ती है। तो उपचार आयुर्वेद में बेस्ट है, कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको जो उपचार आयुर्वेद में मिल सकता है वो किसी अन्य पैथी में नहीं मिल सकता। आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, इसीलिए प्राचीन है क्योंकि वो सदा से आपको प्रभावित इफेक्ट दिखाता है, आपके शरीर को रोग मुक्त करता है। और आयुर्वेद का प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि पूरा जो जीवनचर्या का जो ज्ञान है, जो साइंस है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, क्या खाना है, किस मौसम में खाना है, ये सारा इतना बड़ा जो विज्ञान है, ये आयुर्वेद की तो देन है। तो आयुर्वेद प्राचीन का विज्ञान है और आज भी उसकी उतनी ही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आयुर्वेद में जब भी कोई रोग होता है तो कंफ्यूज ना हो, सीधा आयुर्वेद में आए, आपको निश्चित रूप से उसमें लाभ होगा। तो आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं।